नॉर्मली ट्राइब समाज की जनसंख्या पुणे जिला में 40 लाख। यहाँ पहुंचने में लग गया 8 साल। 8 साल बाद आने के बाद मेरे को पता चला इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं। साफ करे फिर भी इतनी बदबू आई। नहीं करते तो कितना आता है। अरे बाप रे, तो फिर तो घर से बाहर नहीं निकलते। हमारा इधर कुछ बात का सुविधा नहीं है। 200 करोड़ तुम बोलते हैं, पर 10 रुपए भी नहीं दिया है। बूढ़े इंसान को तो कुछ तो भी मिलना मांगता है। पेंशन पगार तो भी दो ना, ज्यादा नहीं तो 2000 तो महीने का दो। ये हमारा नंदी वाला हाथ लगाओ जरा हाथ लगे। वो उज्ज्वला योजना का लाभ विमुक्त घुमंतु वर्ग घुमंतु जनजाति समाज को नहीं मिला, बाकी सबको मिला। कि अभी जालना में भोकरदन करके एक एरिया है, वहाँ पे एक बच्ची को रेप करके उसका गला का फांसी देके मार डाली। वो बच्ची के लिए हम लड़े। रायनपाड़ा जैसा आप प्रकरण देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे 1 लाख केसेस है कि उनके लिए हम दिन भर लड़ते रहे। गाजियाबाद में 200 मकान तोड़े गए, उसमें एक बच्ची मर गई बिना नोटिस के। मकान तोड़े, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत को आज़ादी मिले कितने साल हुए हैं? 78 ईयर्स। आज भारत का जो रूप है उसे विकसित होने में दशकों लगे हैं। हम आज विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी 78 साल के बाद भी कुछ जातियां ऐसी हैं हमारे समाज में जो बिना किसी पहचान के जी रही हैं। ये लोग अभी तक मुख्य धारा के समाज का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। अब आप सोचेंगे कि कौन है ये लोग, तो ये है घुमक्कड़ जातियां। जब ना धर्म था, ना समाज था, ना संस्कृति थी, तब भी ये समाज था और आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि समाज और संस्कृति के विकसित होने के इतने सालों बाद भी, इतने हजारों सालों बाद भी इन जातियों को उनकी पहचान, उनके जाति का प्रमाण पत्र तक नहीं मिल पाया है। इन जातियों को उनकी पहचान, उनके अस्तित्व की पहचान अभी तक नहीं मिल पाई है। भारत में इन घुमक्कड़ जातियों की कुल आबादी 30 करोड़ है। 30 करोड़। दिल्ली की जितनी आबादी है उतने लोग बराबर हैं घुमक्कड़ जाति के, जिनमें से अधिकतर को अभी तक उनके जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। अब आप कहेंगे कि जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? जरूरत है सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, आरक्षण का लाभ उठाने के लिए। जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। इस समुदाय को उनकी जाति का प्रमाण पत्र दिलाने के लिए, उनकी पहचान दिलाने के लिए संजय सर पिछले 8 सालों से कार्यरत है। संजय सर का ये संघर्ष 8 सालों का रहा है। इस संघर्ष की भी उन्होंने इस वीडियो में बात की है कि कैसे उन्होंने ये सब किया। तो 4 ऐसे समुदाय से हमने मुलाकात की जो हाशिए के समाज में भी हाशिए पर है, जिनके पास उनके नाम और उनके मेहनत करने वाले 2 हाथों के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जो समाज है दीदी, इसको वडर समाज कहा जाता है और ये वडर समाज पत्थर तोड़ने का काम करता है। एक कवि ने कहा है, ये दुनिया किसने बनाई है, इस दुनिया को किसने आकार दिया है, तो वडर समाज ने दिया। क्योंकि ये लोहे का काम करता है, ये पत्थर तोड़ने का काम करता है, वो यही समाज है। जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन इन लोगों का वो बस्ती उठते जा रहा है फुटपाथ पे। और इनकी जनसंख्या को पकड़ के, नॉर्मली ट्राइब समाज की जनसंख्या पुणे जिला में 40 लाख। अभी हम लोगों ने इस बाइक पे 7 जून 2017 को भारत देश के 22 स्टेट कंप्लीट करके 4.5 लाख किलोमीटर बाइक चला के करोड़ 2.5 करोड़ लोगों से मिलते, जोड़ते, उनकी परिस्थिति सुधारते महाराष्ट्र में फिर से यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पहुंचने में लग गया 8 साल। 8 साल बाद आने के बाद मेरे को पता चला इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं। इनमें एक बच्चा, इनका एक भाई था संतोष करके, वो फांसी के शंकर जादव, वो शंकर जादव करके बहुत अच्छा इंसान था, वो फांसी लेके मर गया गरीबी की वजह से। तो इस प्रकार जिंदगी है इन लोगों की। आप देख सकते हो अभी ये पत्थर तोड़ के ये कर रहे हैं। अभी यहाँ मेट्रो रेलवे बन रही है, तो मेट्रो रेलवे इनका रोजगार छीन रही है, तो इनको मेट्रो रेलवे में इनको दुकान दो ना। वो स्किल हम लोगों ने अभी देखो पत्थर को कैसे स्किल दिए है। आप स्किल देख सकते हो किस प्रकार हम लोग स्किल दे रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से। हम भारतीय समाज को एक कहना चाहते हैं कि आप जो है मिक्सर टेक्नोलॉजी वाला जो पदार्थ है वो यूज करने से अच्छा जो अपने देश का जो कल्चर था, जो आपकी भूमि से बना हुआ था, इसको यूज करिए। उसको यूज करने से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो भी खरीदना है ऐसे लोगों से खरीदिए, क्योंकि वो विकास के मुख्य प्रवाह में आएंगे। तो ये लोग हैं, ये वडर समाज कहा जाता है। वडर समाज बजरंगबली को फॉलो करता है और इनका पॉपुलेशन बड़े पैमाने पे है। तो कहा जाता है जय बजरंग बोले तो पूरे वडर समाज इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये वडर समाज है, तो इनके अभी कास्ट सर्टिफिकेट मिले।
ये पूरा चिंचवड़ रेलवे स्टेशन का झोपड़पट्टी का एरिया है। इसको बस के हो गए हैं 150 साल। ये 150 साल में ये लोग यहाँ रह रहे 150 सालों से। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कास्टें हैं जो कि लोहार है, गाड़िया लोहार है, गोंदड़ी है, जोशी है, वासुदेव है, काशी कापड़ी है, गोसावी है और ईरानी है। ये जो हमारा पे मैन्युफैक्चरिंग है, जो पूरा मैनुअल जो पार्ट बिट आते कंपनी के या कुछ खेती का बीती का नहीं क्या, पहले तो राजा महाराजों के लिए करते थे, अभी ये खेती के लिए करते या कंपनी पार्ट। ये जो है ये घिसाड़ी समाज के लोग हैं, ये संतोष भैया करके। ये समुदाय जो है घिसाड़ी समाज कहा जाता है, जो महाराणा प्रताप सिंह प्रताप जो थे उनके साथ जो फ्रीडम फाइटर वाला समाज था यही था। 1871 का ब्रिटिश क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट देखोगे, उसमें जो राजस्थान में जो फ्रीडम फाइटर वाला जो समाज था वो यही था। और यही समाज ये लोहे का काम करता है, लोहे का काम करके ये सब बनाते हैं, औजारे बनाते हैं। अभी ये बरसों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनको किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। अभी अभी इनके घर के 4 जाति के दाखले मिले हैं। 75 साल में भारत को स्वतंत्रता मिलती हो गया और ये 75 साल में एक भी बार इनको कभी जाति का दाखला नहीं मिला था। अभी इनको जाति का दाखला मिल रहा है। मतलब ये लोकशाही के आरक्षण के पहले पायरी पे अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये मेहनत कर करके कैसे इनके हाथ हो गए हैं। तो ये ऐसे हाथ करते हैं। तो ये लोहार जातियाँ है, तो जो विश्वकर्मा योजना जो भारत सरकार ने लाई है, तो उस योजना का लाभ भी इन लोगों को लिए मिलना चाहिए। अपन देश के ऐसे एरिया में आए हैं, इस्लाम एरिया है पूरा। ये चिंचवड़ का दड़वी नगर कहा जाता है। इस दड़वी नगर में 6 जातियाँ घुमंतु घुमक्कड़ अर्ध घुमंतु खानाबदोश समाज की रहती है। उसमें है वागरी देवी पूजक, उसी के साथ गोंदड़ी है, जोशी है, कैकाड़ी है और गोसावी है। ऐसे ये 6-7 जातियाँ यहाँ पे रहते हैं। वागरी समाज एक ऐसा समाज है, ये फ्रीडम फाइटरवादी समाज है। इसने देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान देने वाला ये वागरी समाज। आपने पद्मावती मूवी देखी है जिसमें जो जौहर दिखाया गया है, वो जौहर करने वाला यही वागरी समाज है। आज वागरी समाज की तो आप देखो जाओगे तो अपने इंडिया में सब जगह फैला हुआ है। और इंडिया के बाहर आपको पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, हर जगह आपको वागरी समाज के लोग दिखेंगे। तो ये वागरी समाज है। ये वागरी समाज का पोशाक है। जब साड़ी कोई पहनता है तो उल्टा करके पहनते हैं। और अभी ये काम जो करते हैं कपड़े बेचने का, पहले दातुन का काम करते थे, जो कांडी होती थी वो बेचने का काम करते थे। तो ये वागरी समाज बहुत ही देश का सुंदर समाज है, देश की संस्कृति का और देश को बचाने का काम करने वाला समाज है। अभी इनकी जाति के दाखले के काम हुए। जब हम लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया था तो वागरी समाज ने सबसे ज़्यादा मुझे साथ दिया था। ये वागरी समाज है। अभी आप इस साइड जाओगे तो इस साइड ये जो पूरा स्लम एरिया दिख रहा है, ये जोशी समाज है। जोशी समाज मतलब जो पहले वैदिक संस्कृति या कुछ नहीं था, तो वो जो था उस वक्त वो पंचांग देख के अपना उदार निर्वाह भिक्षुकी करते थे, भिक्षुकी का व्यवसाय करते थे। कई तोता दिखा के अपना उदार निर्वाह करना, कई गाय दिखा के अपना उदार निर्वाह करना, उसको नंदी वाला समाज कहते थे। लेकिन मेनका गांधी जी ने वन्य प्राणी कायदा लाया और सांप, भालू, नेवले जो दिखा के प्राणी दिखा के व्यवसाय करने वाले 46 जातियाँ थी, तो उनका रोजगारी छिना गया। वो अभी आपको हर सिग्नल पे, अभी आते आते मैंने आपको दिखाया, तो सिग्नल पे अभी भीख मांगने का काम करते हैं। अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक कायदा लाया है, भीख मांगने वाला और भीख देने वाला, वो दोनों पे केस होंगे। तो अभी उन्होंने वो रोजगार भी छीन लिया, तो अभी करने का क्या? तो फिर ये अभी झुपड़ियों में रहते थे, वो घर भी तोड़ने का काम कर रही है सरकार। तो इसलिए सरकार को अभी ये 30 करोड़ समुदाय अभी जाग चुका है। हम घर घर डोर टू डोर जाके इन लोगों को जागरूक किए। अभी ये शांत बैठने वाला नहीं है। तो इसलिए अभी ये सरकार को एक ही कह रहा है कि हमें जाति के दाखिले के साथ जात पड़ताल नहीं,
उसी के साथ आप घर और ऊपर मकान नीचे दुकान, जो स्कीम है वो महाराष्ट्र में और भारत के हर 30 करोड़ घुमंतू समुदाय के लिए लागू किया जाए, ऐसी ये लोग मांगणी कर रहे हैं। काहीच नाही भेटत गव्हर्नमेंटचं कुछ भी नहीं, काहीच नाही कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? आता आम्हाला होत आले आता 50-60 वर्ष झाले। 50-60 वर्ष होत आले बहुतेक तेवढे आप 50-60 वर्ष म्हणजे हो गए। सासू आहे ना आमची और तेल ला। आपके पीछे के लोग, आपके सास वगैरह? सास वगैरह भगवान के प्यारे हो गए। नहीं वो तो हो गए, पर यहीं पे रहते थे या कहीं और पे? यहीं पे रहते यहीं पे यहीं रहते थे। अच्छा। ये बाजू में से ये वॉशरूम ये ये है, बड़ा वॉशरूम है पर इतना ये- तकलीफ है ना क्या ये बोलने इन्होंने का, झगड़ा उसके करके वजह से। बनाया। एक ही वॉशरूम हाँ है? एक ही वॉशरूम है, लेडीज और जेंट्स अलग अलग है, बट खराब बहुत प्रॉब्लम होता है उसके वजह से। अभी गंदगी भी उतना होता है, बदबू आ रही है हाँ हल्की। बदबू भी बहुत आता है, और आप छोटे यहीं छोटे रहते हो हमारे भी पास बच्चे, में। हाँ इधर ही पास है, देखो हमारा घर है। साफ करे फिर भी इसमें कितनी बदबू आई, हाँ, नहीं करते थे तो कितना हाँ, आता? अरे बाप रे, तो फिर तो घर से बाहर नहीं निकलते। यहाँ सभी के कमरे इतने ही छोटे हैं। 4 से 5 लोगों के खड़े होने की जगह में 4 से 5 लोग रहते हैं, और उसे भी वक्त बेवक्त आके तोड़ दिया जाता है। हमारा इधर कुछ बात का सुविधा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, सब करते हैं, और वो भी फी भी नहीं माफ करते। कपड़े का बोला तो कपड़े भी नहीं देते, कुछ भी बात का बोलेला सब बात का। हमारा वागरी लोग को बहुत तकलीफ रहता है, आपको सरकारी नौकरी मिली वागरी समाज में किसी को? एक को भी नहीं दिया कास्ट है, सर्टिफिकेट मिला? कुछ नहीं वैलिडिटी मिली? कुछ नहीं ये वो तांडा वस्ती सुधार योजना है वो मिला? कुछ नहीं यशवंतराव चौहान मुक्त वसाहत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं नहीं मिला? नहीं वो भी जो नहीं। सेंटर ने 200 करोड़ रुपए बजट में अलाउड किए थे, वो बजट के 200 करोड़ रुपए आपको मिले? 200 करोड़ तुम बोलते हैं, पर 10 रुपए भी नहीं दिया है। तो शासन की जो सेंटर से लेके स्टेट तक 218 योजना है, उस योजना में कुछ तो मिला होगा आपको? कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं ना। ठंडे अभी सोम मेरा का मर्द स्वाद मर गया, सब बोले कुछ नहीं है, तुम्हारा आदमी मर गया है ना, तो सरकार की ओर से तुमको कुछ तो भी सुविधा होगा। 15 का बोला, पर 10,000 भी नहीं दिया, 5 भी नहीं दिया है। अच्छा, अभी ये- इतना साल हो गया, 3 साल हो गया, मैं 2 बार तो ऑफिस में जाकर आया, चलो जान दो बोले। नहीं क्या महिला मंडल को कुछ तो भी देते हैं ना, हाँ, कुछ- विधवा भाई को कुछ तो भी मिलना मांगता है। विधवाओं को मिलता है, इधर सब सरकारी में मिलता है ना, पर कुछ नहीं दिया। नहीं मिल रहा है। नहीं जब आपके घर में कोई बीमार होता है तब आपको मेडिकल नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारा वागरी समाज को कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं क्या 10 रुपए का अपने को तो दवा भी बताओ, मिलेगा बोल के। रोजगार के लिए आप धूप में कैसे घूमते हो? वो बताओ। सारे दिन हम मसाला लेकर टोकरी सर के ऊपर लेकर जाते हैं, भाई लोग गटूड़ा लेकर वो साड़ी बेचने को जाते हैं। अब हमारा अम्मा इतना बूढ़ा है ना, तो भी वो धंधे को जाता। ऐसा नहीं कि उनको भी सुविधा है, कुछ 5 रुपया उनको भी मिलता है। बूढ़े इंसान को तो कुछ तो भी मिलना मांगता ना, पेंशन पगार तो भी दो ना, ज्यादा नहीं तो 2,000 तो महीने का दो। उनको शुगर बीपी सबका त्रास रहता है, और उनको दवाई कोई भी पैसा नहीं देते। अभी क्या काम कर फिर? चिंचोड़ के वालेकर वाड़ी में जोशी नाथजोगी गोसावी समाज बड़े पैमाने पे है। ये जोशी नाथजोगी गोसावी समाज जो है, ये देश को आज़ादी दिलाने वाला यही समाज है। जोशी समाज जो है, इसकी लैंग्वेज जो है खिवारी भाषा है, जिसे कर पल्लवी नेत्र पल्लवी भाषा है, गुप्त है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त में स्वराज्य का सिलेदार इसको कहा गया था, वो जोशी समाज के लोगों के पास मैं आपको लेके आया हूँ। आप देख सकते हो ये जोशी समाज के लोग जो है गाँव-गाँव जाके अपना नंदी बैल लेके या कोई भिक्षा मांगने का काम करता है। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा कुछ नंदी बैल लेके घूमने वाले, ये वही छत्रपति शिवाजी महाराज का गुप्तहेर का काम करने वाला जोशी खिवारी भाषिक समाज है। ये जोशी समाज के यहाँ के अध्यक्ष है, जो हमने जाति के दाखिलों के लिए आंदोलन किए थे जो विधान भवन के पास, तो अभी वो सैंक्शन हो गए इनके जो, तो 1,18,000 लोगों को जाति प्रमाण पत्र मिल रहा है। तो वो इनको लगता है तालुका मेड़त बारामती तालुका लगता है, जो कि शरद पवार जी का तालुका कहा जाता है। तो वहाँ पे भी ये विमुक्त जाति भटकिया जमाती घुमंतू समुदाय के पास जाति का दाखला नहीं है। अभी अभी हमारे लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो, ये देखो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे बेटा? हाँ देखो हमारे बच्चों की राइटिंग देखो कितने अभी सुधर रहे धीरे धीरे हमारे बच्चे। पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। तो हम क्या मांग रहे हैं गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट को ये कि मांग रहे हैं कि हमें वैलिडिटी दे दीजिए। जाति के दाखलों तो आप दे रहे हो, तो उसके साथ हमें वैलिडिटी की भी बहुत ज़रूरी है, वो हमें दे दीजिए।
तो आ जाइए, मैं आपको आगे का हमारा ये बस्ती दिखाता हूँ। आ लो है ना, देखो ये सारा ये जो बस्ती है, इस जगह पे ये लोग बैठे हैं, सदियों से यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पक्के मकान बनाने का कुछ नहीं किया? नहीं, ये इनके जो जहाँ जहाँ झुग्गियाँ रहती है ये तोड़ दिए जाते हैं। जैसे सरकारी योजनाएं जो हैं वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच रही होंगी। सरकारी योजना सिर्फ कागज पे होती है, कागज पे है। सरकारी योजना झुग्गी झोपड़ी तक नहीं आती। उसका कारण जो है डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की कमतरता, इसकी वजह से स्कीम नहीं पहुँचती। और गवर्नमेंट में ऐसी कोई इंसान नहीं है जो अच्छा काम, रियल काम कर सके या ऐसे जीते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट में ऐसा काम करने वाला रियल बंदा होना चाहिए। जैसे कि वहाँ चेयरमैन थे पहले, तो कुछ काम नहीं किया, बदमाशी वो लेके बैठते थे, तब भी उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, किसी भी प्रकार का योजना का लाभ नहीं। एक जाति का दाखला लोगों को लेके नहीं। ये छोटा दाखो, अगर इन लोगों का जाति का दाखिला हो जाए हाँ, तो उसके बाद इन सबको तो फैसिलिटी मिल सकती है। बस फैसिलिटी उनको मिल इनकम सकती है। सर्टिफिकेट निकालना है, हाँ। तो फैसिलिटी बन सकती है उनकी। और उसके बाद ये झोपड़ियों को पक्का करने की भी बातें हाँ, कर सकते हो कर वहाँ पे। सकते, अभी जी। नहीं हो सकती जब तक वो ये नहीं नंदी मिलेगा। होता है, ये नंदी लेके गांव गांव घूमना और अपना उदार निर्वाह करना। दाखो दादा नंदीला थोडंसं फिरून दाखव, त्याला थोडा फिरून दाखव, घासक त्याला चोल जरा, काहीतरी चोल। ये अभी भी लेके जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, अभी भी लेके जाते गाँव हैं। गाँव जाके भिक्षा मांगने का काम ये लोग करते हैं। अभी अभी ये बच्चों को सभी सरकारी स्कूलों में डाल दिया है, तो अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पास में स्कूल पास में है है। और ये नदी पात्र है। जब बाढ़ आ जाती है तो इनके घर में बहुत सारा पानी आ जाता है और इनके घर में मच्छर, सांप, दीप सगळे सब आ जाते, स्नेक्स आ जाते हैं। तो बहुत से लोग ये अभी भी हमारी महिलाएं देखो, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। नीचे ये जंगल दिख रहा है, यहाँ पे बाथरूम को जाते हैं। ठीक है, ये हमारा आ नंदी जाओ वाली समाज है। वहीं वो देखते हैं। आ जाओ, ये आप हाथ लगाइए, इसको लगाइए, कुछ नहीं लगाइए, हाथ लगाइए। ये हमारा नंदी वाला था, हाथ लगाइए, हाँ, चलो। शौचालय है जो कि हम लोगों ने चंदा निकाल के, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा निकाल के बनवाया, क्योंकि खेत वाले लोग डांटते हैं तो वहाँ बाथरूम नहीं जा सकते। तो ऐसा इस प्रकार ये है। तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी जगह पे रहते हैं? नदी पात्र, फॉरेस्ट या स्टेट गवर्नमेंट की जो जगह है, गायरान जमीन कहा जाता है, वो जगह रहते हैं। तो ये जो भूमिहीन समुदाय है, वो भूमिहीन समुदाय को दे दो ना 5-5 एकड़ जमीन दे दो, वो वहाँ रह यहाँ लेंगे। पे पानी की व्यवस्था, पानी कुछ भी नहीं, नदी का पानी है। ये और- वाला पानी, ये हाँ, नदी का पानी। हाँ, और यहाँ कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, और बगल में जाके नल की व्यवस्था है, वो टैंकर आ जाता है, टैंकर हम लोग मंगवा लेते हैं, उसमें से पानी की व्यवस्था करते हैं। इस नदी के पानी से इस पानी से नहाते क्या होता है? नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। अच्छा, सकते हैं। आइए, ये देखिए, इस प्रकार हम लोग, हमारे पास गैस भी नहीं। जो उज्ज्वला योजना है ना भारत सरकार की, वो उज्ज्वला योजना का लाभ विमुक्त घुमंतु वर्ग घुमंतु जनजाति समाज को नहीं मिला, बाकी सबको मिला। लेकिन इन समुदाय के 30 करोड़ लोगों के पास उज्ज्वला योजना नहीं मिली। तो उज्ज्वला योजना के लिए भी भारत सरकार ने प्रयास करना चाहिए। आइए, हमारा सफर यहीं तक था। 4 जातियों की, 4 समाजों के संघर्षों की हमने इसमें बात की, दिखाया आपको प्रत्यक्ष तौर पे। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि मीडिया कहाँ है? दिल्ली जितने पॉपुलेशन की जनता का अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं है और इन लोगों ने आज तक इस पर कोई खबर नहीं बनाई। मैं और मेरा मित्र जिसने इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया है, मैं और वो जब यहाँ आए, हमने इन लोगों की समस्याओं को देखा, सुना, रिकॉर्ड किया, तो ये लोग इतने कृतज्ञ थे कि हमें हार पहनाकर हमारा शुक्रिया अदा किया। जाहिर सी बात है ना कि जहाँ अभी तक मेन स्ट्रीम की मीडिया तक नहीं पहुँची है, वहाँ कोई छोटा यूट्यूबर भी पहुँच जाए तो उनके लिए बड़ी बात है। दीदी हमारे लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो करने का क्या? इसलिए फिर हम लोगों ने क्या किए थे, पिछली बार 200 पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट सेशन चला था, उसमें 200 सांसदों के लेटर जोड़ के माननीय मंत्री जी को दिए, प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार से बातचीत करने को लगाया। फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। तो उन्होंने बोले कि क्या कारण है, जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं है? तो मैंने बोला, हमारे लोगों का जन्म कभी नदी नाले किनारे, कभी फुटपाथ पे, झुग्गी झोपड़ी पे हुआ। हम लोगों के जन्म के ही पुरावे नहीं तो जन्म दाखला नहीं, और जन्म दाखला नहीं तो जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण, योजना, नौकरी हमारे इन लोगों के लिए नहीं मिलती। इसलिए हमारा ये समुदाय लैंडलेस, होमलेस, जॉबलेस है। तो इसलिए फिर हम गांव गांव जाके 1,18,000 लोगों के जाति प्रमाण पत्र फ्री में बनवाए, झगड़े कर करके। ये उसकी रिपोर्ट है दीदी। ये सारे हर जगह जाके हमने ये सारे उनके जाति प्रमाण पत्र बनवाए। इनका डाटा भारत में नहीं है किसी के पास, तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए डाटा के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए फिर मैंने डोर टू डोर सर्वे किया। ये 2.5 करोड़ लोगों का डोर टू डोर जाके सर्वे किया था। उसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके लिए बीमा लाया था, जो फ्री में बीमा है।
तो वो आयुष्मान भारत कार्ड के सब फॉर्म हम लोगों ने भरे थे, वो 18,000 लोगों के फॉर्म भरे थे। अभी ये लोग जो है कुछ इसमें कलाकार जातियां है, जो संबड़ बजाता है, कोई वासुदेव के नाम से चिपड़ा बजा के ये करता है, कोई नाच जुगी है, कोई नाचपंथी है, कोई भराड़ी है, कोई अलग अलग कल्चर लेके अपना पहराव चेंज करके करने वाला काम करने वाला समाज है। ऐसे बहुत सारे कलाकार जातियां हैं, तो उनको कलाकार पेंशन मिलनी चाहिए। तो कलाकार पेंशन सिर्फ कागज पे है, कलाकार पेंशन का कुछ भी लाभ इन लोगों के लिए नहीं मिला। तो हम लोगों ने ये कलाकार पेंशन के फॉर्म भर के केंद्र सरकार को दिए हैं, तो ये कलाकार पेंशन भी इन लोगों के लिए नहीं मिली है। तो अभी करने का क्या, इस समुदाय का अगर विकास करना है तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को फॉलो नहीं करेंगे तब तक इन समुदाय का विकास नहीं होगा। तो इसलिए फिर बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनना, हम तो शिक्षित बन गए लेकिन समुदाय वैसे के वैसे रह गया। तो इसलिए फिर हम लोगों ने 218 जगह शैक्षणिक वर्ग स्टार्ट किए और उस शैक्षणिक वर्ग में उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ सब पढ़ा रहे। आश्रम स्कूल में डाल के उनको पढ़ाई का एजुकेशन चल रहा है। 218 जगह हमारे ये शैक्षणिक वर्ग चल रहे, जहाँ हर संडे बच्चे पढ़ते हैं, स्थानिक स्कूल में भी जाते हैं। तो ये उसका है। तो ऐसा समुदाय का सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, धार्मिक उन्नति के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो अभी भारत देश के 22 स्टेट कंप्लीट करके 4.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चला के करोड़ों लोगों को जोड़ते जोड़ते हम यहाँ पहुंच गए। मेरी जो पहली गाड़ी थी वो 2 व्हीलर थी CBZ, और नक्सलवादियों ने छत्तीसगढ़ सुकमा में मुझे पकड़े थे। तो वो तिरंगा फ्लैग था उसका, वो गाड़ी उन्होंने फोड़ दी, क्योंकि नाइट में गाड़ी अलाउड नहीं थी, मेरे को पता नहीं था, लेकिन मुझे जंगल क्रॉस करना बहुत जरूरी था। वो गाड़ी उन्होंने फोड़ दी, और ये गाड़ी जो है समाज को योजनाओं का लाभ लेके दी। तो समाज ने 2-2 हज़ार रुपये निकाल के 1,35,000 की ये गाड़ी लेके दी। इस गाड़ी पे ही मेरा अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, फुटपाथ, झुग्गी झोपड़ी जो मिले वहीं पे रहता हूँ और इनको विकास की मुख्य प्रवाह में लाने के लिए काम करता हूँ। इस अभियान को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जैसा त्याग, समर्पण, बलिदान दिया, वैसे इन समुदाय के लिए त्याग, समर्पण, बलिदान देने वाला कोई तो इंसान चाहिए था। इसलिए त्याग, समर्पण, बलिदान देके ये काम चल रहा है। इसके तहत मैं अभी तक घर नहीं गया, मेरे चाचा गुजर गए फिर भी नहीं गया, बहन की शादी हो गई फिर भी नहीं गया, पापा को हार्ट अटैक आया फिर भी नहीं गया। पूरा जीवन इन समुदाय के लिए दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अभी वहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जालना में भोकरदन करके एक एरिया है, वहाँ पे एक बच्ची को रेप करके उसके गला का फांसी देके मार डाली। बीच में आप खेड़ में देखे होंगे 2 बच्चियां थी, एक 8 साल की थी, एक 9 साल की थी। वो बच्चियों को खाने में जहर डाल के बेहोश करके उन बच्चियों पे रेप डाल के उनको फाड़ के उस पर एसिड डाल के उनको रेप करके मार डाला और बैरक जो होता है उसमें डाल डाला। तो उन लोगों के लिए भी हम वहाँ अनशन पे जाके बैठे, उनको न्याय दिया। तेजस भिसे एक ऐसा लड़का था, बहुत अच्छा इंसान था, इनके रिश्तेदार थे, तो उनके टुकड़े कर करके मार डाले थे। उसकी बॉडी भीड़ में फेंकी गई थी, तो उनके लिए लड़ा। उसके बाद मोहिनी जादव करके साकरी में एक लड़की थी, वो पाड़ी जो होती है ना, मंथली जो पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स के वक्त ना वो बच्ची पे कुछ 40 बच्चों ने हल्ला किया, लाथा बुकी, मतलब पैर से मार मार के उस बच्चे को मार डाले। वो बच्ची के लिए हम लड़े। रायनपाड़ा जैसा आप प्रकरण देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे 1 लाख केसेस है कि उनके लिए हम दिन भर लड़ते रहते, यहाँ वहाँ लड़ना हम लोगों का ये काम इन लोगों के लिए जरूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने ये काम चालू किया। अभी इन लोगों को एट्रोसिटी जैसा संरक्षण कायदा बहुत जरूरी है। अगर एट्रोसिटी जैसा संरक्षण कायदा इन लोगों के लिए होगा तो क्या हो जाएगा, डेरे में, झुग्गी में, झोपड़ी में रह रहे तो इनको संरक्षण मिल जाएगा। तो आप कम से कम संरक्षण कायदा नहीं तो उसके लिए संरक्षण कुछ तो लाना चाहिए इन लोगों के लिए। तो इसलिए एक तरफ हमारा भारत विकसनशील राष्ट्रों में प्रवेश करने का काम कर रहा है, और एक तरफ हमने ये भी देखना चाहिए कि अपने भारत में एक समुदाय जो है जो विकास से वंचित रहा है, तो ये 30 करोड़ विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति समाज, तो इसलिए काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए पूरा जीवन इन लोगों के लिए दिया। अभी ये सब कुछ करते वक्त भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरे को कुछ सोलो राइडर मिलते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आप सोलो राइडिंग करते हो, बस उससे कुछ आपकी एंटरटेनमेंट हो जाता है, लेकिन आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो? तो सोसाइटी को देना बहुत जरूरी है। इसलिए आप कहीं जाओगे तो एक गरीब लोगों को मिलो, उनको बुद्धि दो, उनको ज्ञान दो, उनको एजुकेशन दो, उनको रोजगार दो, उनको मुख्य विकास की मुख्य प्रवाह में लाओ। अभी हम लोग क्या, हमारा अभी एजेंडा क्या है, एजुकेशन और रोजगार, इन दोनों का हम मिक्स कर रहे हैं। और उनका जो स्किल है, जैसे कि आपने देखा वडर समाज पत्थर फोड़ने का काम करता है, उसको जो कला को आकार देने का हम लोगों ने काम किया, तो अभी हम मार्केट में बेच रहे हैं। उसके बाद हमारे कुछ वागरी समाज है, वो साड़ी अलग तरीके से बेच रहे हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा उसको डिजाइन देने का काम हम लोगों ने स्टार्ट किया। हमारे लोग बहुत सारे गोदड़ी चद्दर जो होती है ना,
वो सिलाते हैं, उसको डिजाइन देने का काम किए, वो ऑनलाइन मार्केट में हम लोग बेच रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा इनके रोजगार पे पर काम करना चल रहा है। और ये भारत के मूल निवासी, यहाँ के मूल भारतीय लोग हैं और वही आज विकास से वंचित है। और दीदी, ये समाज सादा समाज नहीं है, ये फ्रीडम फाइटर वादा समाज है। इसने ही ब्रिटिशों को मार मार के भगाया था, ऐसा ये समाज है। इसने 1871 का ब्रिटिश ट्राइब्स एक्ट पढ़ो, ये फ्रीडम फाइटर वाले समाज है। ऐसे बहुत सारे जातियां, 16 से 32 जातियां हैं। तो कैसे देश तरक्की करेगा? अभी आगे जाके टेक्नोलॉजी का, रोबोट का युग है। उस रोबोट के युग में हमारे लोग कैसे तरक्की करेंगे? हमारे लोग आज भी भिक्षा मांग के जी रहे। मतलब एक तरफ नेताओं के बच्चे जो है फॉरेन में जाके पढ़ रहे, और एक तरफ हमारे बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे और हमारे बच्चों को दबाने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अभी 30 करोड़ घुमंतु समुदाय अभी शांत नहीं बैठने वाला। ये समुदाय अभी जागृत हो रहा है और ये समुदाय देश को डेवलप करने के लिए, देश को जागतिक महासत्ता बनाने के लिए घर घर से निकल के करोड़ों लोगों का जन आंदोलन ये समुदाय का खड़ा हो जाएगा। तो आज आप यहाँ पे आए, आज आप लोगों ने इन समुदाय को देखा किस प्रकार ये लोग जी रहे हैं। तो भारत में जहाँ जहाँ इन समुदाय है, उन समुदाय से मैं विनती करूंगा कि इन लोगों से मिलिए। आज सबसे लोकशाही का जो चौथा स्तंभ है मीडिया इन लोगों के पास नहीं जा रही है। मेरे को दुख होता है जब इन लोगों की झुग्गियां झोपड़ी तोड़ी जाती है ना, तो मीडिया का एक भी बंदा उन लोगों के पास नहीं जाता है, उनके हालचाल नहीं पूछा। गाजियाबाद में 200 मकान तोड़े गए, उसमें एक बच्ची मर गई, बिना नोटिस के मकान तोड़े। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहाँ का सांसद जिम्मेदार है। वहाँ का जो सांसद है उसने सीधा बोला ये मुसलमान है, इनको हम कुछ नहीं देंगे। अरे भाई, तू एक सांसद है, तो किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसमें कोई आधे मुस्लिम थे, आधे हिंदू थे, लेकिन वो धर्म से पहले वो घुमंतु समुदाय था। जब धर्म भी नहीं था ना, तब ये समुदाय को कोई जाति, कोई धर्म नहीं था इन समुदाय के लिए। ये भ्रमण करने वाला समुदाय था, इन पे थोपा गया सब धर्मों को। तो इसलिए अभी ये उस धर्म में है, तो इनको इस धर्म की और उस कैटेगरी की इनको लाभ दो। नहीं तो ये 30 करोड़ समुदाय जाग चुका ना, तो वो ब्रिटिशों को पता है फाइटर समाज है। पानीपत की लड़ाई देखिए, 1857 का जो उठाव है वो देख लीजिए, भारत स्वतंत्र का संग्राम पढ़ लीजिए। इन लोगों का इतिहास दबाया गया है। इन लोगों का इतिहास अब हम बाहर निकाल रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं कि इन लोगों के इतिहास पे फोकस करिए। इन लोगों की अलग अलग भाषा है, जैसे कुछ खिवारी भाषा है, भातुनी भाषा है, गोड़ो भाषा है, बंजारा लमान भाषा है, ऐसे अलग अलग इनकी लैंग्वेज है। करपल्लवी भाषा है, नेत्रपल्लवी भाषा है, बहुत अच्छी अच्छी भाषा है। तो इन भाषाओं को भी थोड़ा आगे लेना चाहिए। उसी के साथ इन लोगों का जो खाद्य पान जो है, खाने का पदार्थ जो है, ये खाने का पदार्थ भारतीय परंपरा में ये कुछ नॉनवेज के पदार्थ खाते हैं, कुछ अभी थोड़ा सा वो विकास के मुख्य प्रवाह में आ रहे हैं। आप जाओगे उस्मानाबाद साइड, तो उस्मानाबाद के आगे एक गांव है, वहाँ पे हमारे आज भी मसन जोगी समाज वहाँ के चूहे पकड़ के खाने का काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है, हम कहाँ कर जी रहे हैं और हमारा ये समुदाय कहाँ पे। तो इसलिए बाबा साहब जी ने कहा है कि आपके एजुकेशन का फायदा इन समुदाय के लिए होना चाहिए। तो इसलिए मैं भारत के जो चौथा स्तंभ है मीडिया, मैं उनसे आह्वान करूंगा, विनती करूंगा कि आप आपकी मीडिया का फायदा इन लोगों को विकास के मुख्य प्रवाह में लाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये 30 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया में है, तो 150 करोड़ पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में है। और जैसे इंडिया की जो परिस्थिति है, हर कंट्री में जिप्सी कम्युनिटी कहा जाता है उसको, तो जिप्सी कम्युनिटी का भी वही हालत है। तो 150 करोड़ लोगों के लिए यूएनओ ने काम करना चाहिए, इसलिए पूरा जीवन हम लोगों ने समर्पण दिया। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो, ताकि मेन स्ट्रीम की मीडिया भी कल को इसको कवर करे। और जब ज़्यादा लोग इस पर बात करेंगे तो इनको इंसाफ मिलने की राह आसान हो जाएगी।